बताइए 3 दिन के अंदर इतना सीरियस था कि इतना जल्दी ठीक हो गया कि 3 दिन के बाद घर पे आया है। कितने बीमार है सर, उनको घर पे आ गए हैं, आए, कितना खर्चा चाहिए था। बोलना चाहिए, एक मांगने का भी तरीका रहता है ना। वो लोग बहुत ज़्यादा धमकाते थे, डरवाते थे पिताजी को। हमारे पिताजी इतना तक भी ईमानदार थे, बोले कि आप मेरा गाड़ी दे दीजिए, मैं आपको शाम तक 1000 या 500 रुपया मैं डेली दूंगा कमा के अपने गाड़ी से, ईमानदारी पे। लेकिन वो लोग मेरे पिताजी की ईमानदारी पे मेरे पिताजी का जान ले लिए लोग। नाम बता था? नाम बता था? चलिए, वो बेहोश हो जा रही हैं बार बार। और आप बता दीजिए, जाने दीजिए उनको। क्या नाम है आपका? रंजना गुप्ता नाम है। अच्छा। सर तो क्या हुआ था, कैसे बार बार जो है ये बेहोश हो जा रही हैं? वही पिताजी फांसी लगा ले, उन्हीं को देखकर बहुत मानसिक तनाव में आ गई हैं। जब से पिताजी गए हैं तब से न जाने कितने बार बेहोश हो चुकी हैं। अच्छा, तो क्या वो फांसी जब लगाए थे उस समय ये थी वहीं पे? उसी टाइम हम लोग घर में थे आपस में। हमारे पिताजी आए एक बार बाहर, पूछे कि क्या कर रही हो। हम लोग का नाम वैसे प्यार से बड़की छुटकी बुलाते थे। आए हम लोग के पिताजी, पूछे बड़की छुटकी क्या कर रही हो तुम लोग। तो हम लोग, हमारे अभी करीब ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 1 महीने का बच्चा था, उसी को मैं स्तनपान करा रही थी। अच्छा। आए तो बोले क्या कर रही है बड़की छुटकी। तो हमारी छोटी बहन जो इस टाइम ऐसे मौजूद है इस अवस्था में, बोली कि देखो पिताजी बाहर जा रहे हैं, कहीं देखो निकल ना जाए। वो लोग फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा, जो लड़के के घर एक्सीडेंट हुआ था उसका भाई फ़ोन से अन्य नंबरों से फ़ोन करके पैसे की मांग करता था। हमारे पिताजी को थाना के भी जितने पुलिसकर्मियों थे उन्हें मतलब दबाव बना दिए थे, डरवा धमका दिए थे कि ये बातें न किसी से कहिएगा, बस घर में रहने की बातें करते थे। घर में रहते रहते पिताजी का मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो गया। वो लोग इतना डरवा धमका दिए थे ना हमारे पिताजी को कि वो बात हम लोग से कोई शेयर कर ही नहीं पा रहे थे। और खाना तो जब से ये घटना हुआ था तब से खाना तो खा ही नहीं रहे थे। 1-2 टुका खा रहे थे, वो भी नहीं खा रहे थे। हम लोग बहुत उनको समझाए, पिताजी पैसे का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, आपको हम जैसे जेल से जाकर ला दिए घर पे, ऐसे पैसा लेकर व्यवस्था करके हम लोग आपको बचा देंगे। अच्छा, उनको जेल में डाला गया था? जेल में तो देखिए एक्सीडेंट हुई पहली बात, हमारे पिताजी आ रहे थे नंदगढ़ से, तो साक्षात बोलेंगे हम की गलती ड्राइवर की थी। क्योंकि हमारे पिताजी ये रामपुर माजा या कोई भी हो किसी से पूछेंगे 20 से ज़्यादा स्पीड में कभी वो जाते ही नहीं थे कभी गाड़ी चलाकर, चाहे कोई कितना भी परेशान कर दे। यही रामपुर बाइक से टक्कर होती है उनकी। रामपुर यही चौराहा है, इसी चौराहे से कन्हैया नाम था उनके पिता का, उसके भाई का बड़ा वाला अभिषेक नाम था, जो छोटा भाई था वही अपने माता जी को लेके जा रहा था नंदगंज कुछ काम के लिए। लेकिन उसने अपनी गलती बिल्कुल नहीं दी, हेलमेट तक नहीं लगाया था और नाबालिग था सर, ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं था। मेरे पिताजी राइट साइड से आ रहे थे, लेकिन पूरे उसने राइट साइड जाकर जैसे ही गए गलत तरीक़ा से मेरे पिताजी को एक्सीडेंट किया। मेरे पिताजी ऐसे दायित्वपूर्ण थे ना कि उन्होंने गलती किया भी नहीं था, फिर भी मेरे पिताजी उठकर उस लड़का को उठाने के बाद उसे अस्पताल ले जाने की भी बात की। लेकिन पिताजी बोले कि अपने बाइक से लेके जाए, उन लोग नहीं तैयार हुए। पिताजी बाइक अपनी जो थी मैजिक लेकर आ रहे थे, कुछ अन्य लोग, वो तो नहीं पता कौन था फिलहाल मौजूद, फ़ोटो खींचकर मेरे पिताजी का फ़ोटो थाने पे भेज दिए लोग, गाड़ी नंबर। प्रशासन उसकी गाड़ी सर नहीं लेके गई, वहीं थी, एक बार भी प्रशासन उसकी गाड़ी नहीं ली। हमारे घर प्रशासन आई, हमारी गाड़ी को भी लेके गई, प्लस हमारे पिताजी को भी लेके गई। और प्लस छुड़वाने की बात की तो प्रशासन पैसे तो ली। मेरे पिताजी बोले कि भाई मेरी जो गाड़ी है मैजिक छोड़ दीजिए और पैसे भी ले लीजिए, हम इनका दवा दर पर सब करवाएंगे। जो उनके अभिषेक पुत्र थे ना, लड़का का भाई, वो बार बार पैसे के लिए ज़्यादातर दबाव बना रहा था। अच्छा, ये बताइए कि पिताजी वहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको ले गई थी थाने में, तो कितने देर तक बैठाई थी? कम से कम तो 4 घंटा तो बैठाई थी। 7 बजे की घटना थी, 12-1 बजे तक छोड़ी थी सर। अच्छा। हाँ। तो ऐसे ही छोड़ दिए थे कि कुछ मतलब और बात? पैसे की मांग की। अच्छा। पैसे की मांग की, पैसे वो भी सामने नहीं। सीसी कैमरा, सब लोग बोलते हैं प्रशासन टाइट रहती है, कैसे माना जाए प्रशासन टाइट है।
पैसे सब मांगा गया? पैसा मांगा गया, सीसी कैमरा के चोरी लिया गया है, बताइए। तो पैसा आपके पिताजी दिए? पिताजी तो घर पे तो कोई नहीं था। पिताजी बोले कि मुझे यहाँ से बेटा निकाल दोगी तो बहुत अच्छा है। मैंने बहुत जानी से हेल्प किया, अपने पिताजी को बचाने के लिए पैसा मांगा, सब लोग सहायता किए, पैसा लेकर गए, पिताजी को निकाल के लेकर आए। यही उसी कितना पैसा दिए थे? 7,000 लिए। 7,000 किसको दिए? वही थाने में गौरव कुमार कुछ थे, उन्हीं का डिमांड था। हाँ। वही अपने अन्य उनके कोई सूचक था, उन्हीं के द्वारा मांगे थे। अच्छा। पिताजी को ज़्यादा पैसे की दबाव दिए, बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन हुआ। उसी रात को आए, हम लोग से पूछे, 5 मिनट हुआ था, हमारा बच्चा रो रहा था, बस मैंने बोला कि अपनी बहन से कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो। हमारे पिताजी तो खाना खाते नहीं थे, उसी टेंशन में हम लोग 3-4 दिन खाना नहीं खाए। वही मेरी बहन गई, फांसी तो लगा लिए, जीभ उब निकल गया था, आए कर रहे थे। उस अवस्था में ही मेरी बहन जो छोटी है, ऐसे अवस्था में है ना, इसने भी बचाने का बहुत कोशिश की, लेकिन पिताजी तो प्राण उस टाइम त्याग दिए। अच्छा। गई, मुझे भी बोला। झूलते हुए उनको लटकते हुए ये देखी थी? लटकते हुए सर तो नहीं देखी थी, आई, जीभ निकल गया, हिलाई, थोड़ा सा उनके अंदर शक था, लेकिन अकेले कुछ कर सकती नहीं है। परिवार और उस समय कोई नहीं था घर पे? हमारे नानी का ही देहांत हो गया था, वहीं पे 13 ये जो नहीं होता है, उसी दिन 13 ही था। अच्छा, सब लोग चले गए थे परिवार में? परिवार में मेरी मम्मी नहीं जा रही थी। मेरे मम्मी को सबको बोले कि जाओ, आपका जाना, आपकी माँ थी, आपको जाना उचित है। मेरी माँ बोली, लेकिन पिताजी, हम लोग नहीं समस्या ये नहीं जानते थे कि पापा हम लोग के साथ ऐसा करेंगे और ऐसा ये लोग तनाव डालते रहेंगे। मेरे तो वो कुछ बोले नहीं आप लोगों से कि हम डिप्रेशन में चल रहे हैं या ऐसा बहुत दिक्कत हो रही है? चल भी रहे थे, बताने का भी कोशिश कर रहे थे, तो प्रशासन उनको बहुत ज़्यादा डरवा धमका दी थी। इसके वजह से नहीं बातें, मतलब बात नहीं बस शेयर कर पाते थे। बस वो लोग बुलाते थे, ना जा मेरे से तो बोलते थे कि बुला रहे हैं पुलिसकर्मी, जाते थे और पुलिसकर्मी के पास न जाने क्या बातें करते थे, यही नहीं समझ में आता था। और उसके अलावा और कुछ नहीं बोलते थे आप लोग? कुछ नहीं बोलते थे, बस यही बोलते थे कि पैसा का व्यवस्था करो। तो ये रात को कब तक घटना होगी, कितने बजे? वही क्या नाम है, उस दिन तो 2 तारीख था शायद, वो इसी रात को 12 बजे के बाद किए तो 3 तारीख माना जाएगा ना लगभग। अच्छा, में मतलब उसी दिन 12 बजे रात को ये घटना हुई। अच्छा। तो वही पिताजी छोड़ के चले गए, क्या किया जा सकता है। ऐसे ही वही हम लोग का जो भी पालन पोषण, अभी हमारे भाई बड़े थे, पढ़ाई कर रहे थे, छोटे भाई भी, ये थोड़ा बहुत पिताजी का हेल्प करते थे। अच्छा। हम ही लोग का जीवन वही यापन करते थे। 2 बहन आप लोग हैं, 2 भाई? हाँ, आपकी शादी हो चुकी है? मेरे ही पिताजी शादी किए थे।